अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में पिछले 5 दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन के कारण प्रशासन ने शाम 6 बजे के बाद कर्फ्यू लगा दिया। मेयर ने हालात को देखते हुए आपातकाल भी घोषित कर दिया। आज इंडिया 9 में बात करेंगे कि अमेरिका में हो रहे हिंसा के बारे में, कैसे 12 राज्यों के 25 शहरों में प्रदर्शन तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही बात करेंगे कि पहली बार चीन ने इंडियन आर्मी को क्यों थैंक यू बोला, और उसके बाद बात करेंगे सोनम रघुवंशी जैसा मामला जो यूपी के सिद्धार्थनगर से सामने आया है। और अंत में जानिए कि सरकार ने एसी को ठंडा करने के लिए लिमिट क्यों फिक्स कर दी। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है यश कपूर, आप देख रहे हैं समय इंडिया एट 9। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका में हो रही हिंसा के बारे में। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में पिछले 5 दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन के कारण प्रशासन ने शाम 6 बजे कर्फ्यू लगा दिया। शहर की मेयर ने हालात को देखते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी। यह प्रदर्शन अमेरिकी सरकार द्वारा अवैध आप्रवासियों को देश से बाहर निकालने के फैसले के खिलाफ हो रहे हैं। यह आंदोलन अब अमेरिका के 12 राज्यों के 25 शहरों में फैल चुके हैं, जिसमें न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, डलॉस, ऑस्टिन और टेक्सास जैसे कई बड़े शहर इसकी चपेट में आ गए। हालात बिगड़ते देख अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजलिस के 4000 नेशनल गार्ड और 700 मरीन कमांडो को तैनात कर दिया। ट्रंप ने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो विरोधी कानून को भी लागू कर देंगे, जिससे सरकार को सेना के जरिए हिंसा रोकने की पूरी ताकत दी जा सकती है। ट्रंप ने कहा, अगर हालात और बिगड़ जाते हैं तो हम सख्ती से निपटेंगे, जरूरत पड़ी तो पूरे शहर में सेना को भी उतार देंगे। उन्होंने 14 जून को वॉशिंगटन डीसी में होने वाली आर्मी परेड के दौरान संभावित प्रदर्शन को लेकर के भी चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा, जो भी उस दिन प्रदर्शन करेगा उसे सेना का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें, 14 जून को अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ और ट्रंप का जन्मदिन भी है। अब तक पुलिस ने 1100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्त में कर लिया और इसी हिंसा के देखते हुए 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि लॉस एंजलिस में हालात धीरे धीरे समान होते दिख रहे हैं। अब बात करते हैं चीन ने इंडियन नेवी को किस वजह से थैंक यू बोला। चीन का जब भी नाम आता है तो सरहद पर तनाव, लद्दाख का तनाव या फिर गलवान की झड़प याद आ जाती है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ, कुछ ऐसा जो शायद पहले कभी नहीं देखा गया। चीन ने भारत की नेवी को थैंक यू बोला है। जी हां, वही चीन जो ज्यादातर पाकिस्तान का साथ देता है और भारत की आलोचना करता है, अब उसकी तारीफ कर रहा है। वजह जानकर आप भी गर्व करेंगे कि भारत ने ऐसा क्या करा कि चीन को थैंक यू बोलना पड़ा। दरअसल 9 जून के केरल के अजीखल तट के करीब 44 नॉटिकल माइल दूर समंदर में MV वॉन हाई 503 नाम का एक कंटेनर शिप अचानक धमाके की शिकार से आग की चपेट में आ गया। जहाज में 14 चीनी और 6 ताइवान के नागरिक सवार थे। आग इतनी जोरदार थी कि पूरे जहाज में धुआं हो गया और वह धुएं से गिर गया। जिस वक्त सबको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, उस वक्त इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड ने एंट्री मारी। जैसे ही खबर मिली कि भारतीय नौसेना ने INS सूरत को उस जगह रवाना कर दिया है और INS गरौडा के एक डैनियल विमान को भी भेज दिया गया है, साथ ही कोस्ट गार्ड ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक साथ 5 बड़े जहाज और C-144 एयरक्राफ्ट को भी मौके पर भेज दिया है, तो लोगों की सांस में सांस आई। इन सभी को मेहनत और फुर्ती से 22 लोगों की जान बच गई और इसी वजह से चीन ने भारत को थैंक यू बोला। उन्होंने एक ट्वीट करा जो हम अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं सोनम रघुवंशी जैसा मामला यूपी के सिद्धार्थनगर में आया है। इन दिनों खबरों में राजा रघुवंशी की हत्या का मामला सुर्खियों में है, जहां सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी राज के साथ प्लान बनाकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। आपको बता दें कि अब ऐसा ही एक मामला यूपी के सिद्धार्थनगर से सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपनी शादी के 18 साल बाद अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। इसके बाद पति का शव को नदी में बहा दिया। जानकारी के मुताबिक पहले पति ने प्रेमी के साथ मिलकर नशीली पदार्थ का सेवन कराया और बाद में उसे नदी में फेंक दिया। बता दें कि आरोपी महिला का नाम संगीता है, जिसकी शादी कन्नन से 18 साल पहले हुई थी। शादी के बाद संगीता का 12 साल का बेटा भी है। हालांकि संगीता की मुलाकात ट्रेन में सफर करते हुए लक्ष्मणपुर निवासी विवेक से हुई थी, जिसमें वह बाद में उसके साथ प्रेम में आ गई। अब समय हो चला है अपनी आखिरी खबर रुक करने का। अब जानिए सरकार ने एसी को ठंडा करने के लिए लिमिट क्यों फिक्स कर दी। आपके एसी पर अब बहुत जल्दी टेम्परेचर की लिमिट लगने वाली है। भारत सरकार एसी के इस्तेमाल को स्टैंडर्डाइज करने जा रही है। इसके बाद एसी को 20 डिग्री से कम और 28 डिग्री से ज्यादा की सेट नहीं करा जा सकता। आसान भाषा में समझिए तो आपका एसी चिल्ड या कूल नहीं कर पाएगा। केंद्र सरकार के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को यह जानकारी दी। नया नियम घरों में लगने वाले एसी, दुकानों में लगने वाले एसी और गाड़ियों में लगने वाली एसीओं पर लागू होगा। घर, ऑफिस और गाड़ी में 20 डिग्री से कम पर एसी नहीं चला पाएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार नए नियमों के साथ सरकार का पहला मकसद
ज्यादा बिजली खपत को कम करना है। गौरतलब है कि जितने कम में एसी चलाया जाता है उतनी ही बिजली अधिक खर्च होती है। इसके अलावा इससे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में भी मदद मिलेगी। मौजूदा वक्त में कई कंपनियां हैं जो एसी में कम से कम 16 डिग्री का तापमान सेट करती हैं, जिसको हम लोग चलाते हैं और चिल्ड करने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वह 16 या 18 डिग्री पर ही एसी चलाएं और कंबल वगैरह ओढ़ के सो जाएं। इससे बेफिजूली कूलिंग होती है और बिजली का बिल भी बढ़ता जाता है। पर्यावरण के लिहाज से भी ये काफी ज्यादा सही नहीं माना जाता। नया नियम लागू होने के बाद एयर कंडीशनर कंपनी इसे अपने नए एसी पे लागू करेंगी। यानी आने वाले वक्त में जो मार्केट में एसी मिलेंगे उनमें मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री का होगा, जिसमें कूलिंग आपको 20 डिग्री से 28 डिग्री तक की कर सकते हैं। BII यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के अनुसार एसी की डिफॉल्ट टेम्परेचर सेटिंग 24 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि गर्मी कितनी अधिक हो 23 से 25 डिग्री के बीच ही एसी को चलाना बेहतर होता है। सरकार अपने फैसले पर आगे बढ़ती है तो मार्केट में आने वाली एसी की जो डिग्री होगी वो 20 डिग्री के नीचे नहीं जाएगी। आप होटल में जाएंगे तो वहां पे भी आपको एसी मिनिमम 20 डिग्री तक ही आप चला सकते हैं। सरकार का कहना है कि दुनिया के कई देश हैं जैसे कि जापान, इटली ऐसे नियम पे चलते हैं। अब भारत में भी इसकी तैयारी पूरी जोरों शोरों से करी जा रही है। तमाम ऐसी न्यूज की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया.com। कैमरे के पीछे थे हमारे साथी अनंता।